नमस्कार फ्रेंड्स, आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान प्रकाश में आपका स्वागत है। हाँ दोस्तों, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। आइए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। द्रव्यमान ऊर्जा संबंध किसका निष्कर्ष है? विकल्प ए क्वांटम सिद्धांत, सापेक्षता का सामान्य सिद्धांत, ऊर्जा का क्षेत्र सिद्धांत, सापेक्षता का विशिष्ट सिद्धांत। तो इसका आंसर है आपका सापेक्षता का विशिष्ट सिद्धांत। डायोड वह प्रयुक्ति है जो धारा को एक दिशा में प्रवाहित होने देती है, दोनों दिशाओं में प्रवाहित होने देती है, किसी भी दिशा में प्रवाहित होने नहीं देती है, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका जो आंसर है वो आपका है एक दिशा में प्रवाहित होने देती है। राडार का उपयोग किस लिए किया जाता है? राडार का उपयोग किस लिए किया जाता है? सौर विकिरण का पता लगाने के लिए, जहाज़ों, वायुयानों आदि को ढूंढना एवं मार्ग निर्देशित करने के लिए, ग्रहों को देखने के लिए, भूकंपों की तीव्रता का पता लगाने के लिए। तो राडार का उपयोग किस लिए किया जाता है? जहाज़ों, वायुयानों आदि को ढूंढना एवं मार्ग निर्देश करने के लिए। त्रिविमीय चित्र निम्न में से किसके द्वारा लिया जाता है? ऑप्शन ए होलोग्राफी, ऑप्शन बी फोटोग्राफी, ऑप्शन सी फोटोक्रोमेटिक, ऑप्शन सी रेडियोग्राफी। तो त्रिविमीय यानी 3D चित्र निम्न में से किसके द्वारा लिया जाता है? होलोग्राफी के द्वारा। ब्रह्मांड प्रसारित हो रहा है, यह प्रमाण सर्वप्रथम किसने दिया? न्यूटन ने, एडविन हब्बल ने, गैलीलियो ने या कोपरनिकस ने? तो किसने सबसे पहले कहा कि ब्रह्मांड प्रसारित हो रहा है? एडिसन हब्बल ने। ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया? ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया? न्यूटन ने, केपलर ने, गैलीलियो ने, कोपरनिकस ने? तो किसने प्रतिपादित किया? केपलर ने। ग्रहों की गति के नियम को केपलर ने प्रतिपादित किया। पृथ्वी तथा अन्य ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, यह सबसे पहले किसने प्रमाणित किया? अरस्तु ने, गैलीलियो ने, कोपरनिकस ने या एडविन हब्बल ने? सबसे पहले किसने कहा? यह कोपरनिकस ने। ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन। तो सबसे अधिक कौन सा पाया जाता है? हाइड्रोजन। तारों व सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विघटन, नाभिकीय विखंडन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण या विद्युत बल। तारों एवं सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन। तारों व आकाशगंगा का व्यास मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण कौन सा है? फोटोमीटर, बैरोमीटर, विस्कोमीटर, इंटरफेरोमीटर। तो तारों एवं आकाशगंगा का व्यास मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण है इंटरफेरोमीटर। दो ग्रह जिनके कोई उपग्रह नहीं है, दो ग्रह जिनके कोई उपग्रह नहीं है, पृथ्वी व बृहस्पति, बुध व शुक्र, बुध व मंगल, शुक्र व मंगल। तो कौन से ऐसे दो ग्रह जिनके उपग्रह नहीं है? बुध व शुक्र। ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित में से किस ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह हैं? बृहस्पति, मंगल, शनि, शुक्र। सबसे अधिक उपग्रह किसके हैं? बृहस्पति के। निम्नलिखित में से किस ग्रह को भोर का तारा के नाम से जाना जाता है? भोर के तारा के नाम से किसे जाना जाता है? बुध को, शुक्र को, मंगल को।
या शनि को? भोर का तारा किसको कहते हैं? शुक्र को। कौन सा ग्रह सूर्य के चारों ओर 88 दिन में एक चक्कर लगाता है? बुध, शुक्र, मंगल, शनि। कौन सा है? बुध। निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व पानी से कम तथा पानी में डाल देने पर वह तैरने लगेगा? निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व पानी से कम तथा पानी में डाल देने पर वह तैरने लगेगा? बुध, शुक्र, शनि, मंगल। तो कौन सा ग्रह है? शनि का घनत्व बहुत कम है। सूर्य की सतह का तापमान होता है 58,000 डिग्री सेंटीग्रेड, 1,000 डिग्री सेंटीग्रेड, 2,000 डिग्री सेंटीग्रेड, 4,000 डिग्री सेंटीग्रेड। तो कितना होता है सूर्य की सतह का तापमान? 58,000 डिग्री सेंटीग्रेड। सूर्य के सबसे निकट तारा है बीटा सेंटोरी, अल्फा सेंटोरी, गामा सेंटोरी या प्रॉक्सिमा सेंटोरी। सूर्य के सबसे निकट का तारा कौन सा है? प्रॉक्सिमा सेंटोरी। नेपच्यून की खोज किसने की? गैलीलियो ने या गैलीलियो ने या कैप्लर ने या न्यूटन ने? किसने की थी नेपच्यून की खोज? गैले ने। सूर्य के निकट स्थित ग्रह कौन सा है? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। सबसे निकट ग्रह कौन सा है? बुध। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। बुध। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? शनि, बृहस्पति, मंगल, प्लूटो। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा? बृहस्पति। निम्नलिखित में से कौन सा एक तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? ध्रुव तारा, धूमकेतु, सूर्य और लुब्धक। सबसे ज़्यादा कौन सा है? सूर्य पृथ्वी के सबसे निकट तारा है। सौर परिवार में क्षुद्र ग्रह पट्टी एक ऐसा क्षेत्र है जो इनकी कक्षाओं के बीच में विद्यमान है। शुक्र, मंगल, मंगल, बृहस्पति, शुक्र और बृहस्पति और वरुण। सौर परिवार में क्षुद्र ग्रह पट्टी एक ऐसा एस्ट्रॉयड बेल्ट जिसे कहते हैं शायद, एक ऐसा क्षेत्र है जो इनकी कक्षाओं के बीच विद्यमान है। वो आपका आंसर है आपका मंगल और बृहस्पति। हैली धूमकेतु सूर्य की परिक्रमा करता है। कितने वर्षों में करता है सूर्य की परिक्रमा हैली? 40 वर्षों में, 46 वर्षों में, 60 वर्षों में या 76 वर्षों में? तो हैली धूमकेतु पृथ्वी की जो परिक्रमा करता है वो आपका 76 वर्षों में करता है। मनुष्य ने पहली बार किस वर्ष चांद पर कदम रखा? 1963 में, 1965 में, 1969 में या 1972 में? किस वर्ष में रखा था? 1969 में। अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग दिखाई देता है नीला, लाल, सफ़ेद, काला। तो अंतरिक्ष यात्रियों को हमेशा आसमान काला दिखाई देता है। लाल ग्रह के नाम से कौन सा प्लैनेट जाना जाता है? बुध, शुक्र, मंगल, शनि। तो मंगल आपका रेड ग्रह है। पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर कितने दिन में पूरा करती है? 365.25 डेज। 360 दिन में, 364 दिन में, 365.25 दिन में या 24 घंटे। तो सूर्य का चक्कर लगाने उसको 365 दिन लगते हैं। पेरिस स्थित अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ IAU के माइनर प्लैनेट सेंटर ने प्लूटो को कौन सा नया नाम दिया? 13, 43, 40, 23, 83, 80, इरिस या नेक्स। तो नया नाम क्या दिया उसने? 13, 43, 40। ये आपका प्लूटो को नया नाम मिला है। मीथेन जिसके कारण वायुमंडल में उपस्थित है वह है? मीथेन जिसके वायुमंडल में उपस्थित है वो कौन सा कारण या ऐसा कौन सा ग्रह है जिसके वायुमंडल में मीथेन उपस्थित है? चंद्रमा, सूर्य, बृहस्पति, मंगल। तो किसके वायुमंडल में मीथेन है? बृहस्पति के। एक खगोलीय इकाई निम्न के बीच की औसत दूरी पृथ्वी और सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा, बृहस्पति और सूर्य, प्लूटो और सूर्य। तो खगोलीय इकाई जो दूरी है वो आपकी पृथ्वी और सूर्य की होती है, एक प्रकाश वर्ष, वो खगोलीय इकाई है। ब्लैक होल के सिद्धांत को प्रतिपादन
प्रतिपादित किया था? सीवी रमन ने, एच.जे. भाभा ने, एस चंद्रशेखर ने या एच खुराना ने? ब्लैक होल के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? एस चंद्रशेखर ने। आकाशीय पिंडों का अध्ययन करने वाले भौतिक विज्ञान शाखा को क्या कहते हैं? एस्ट्रोफिजिक्स, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉटिक्स या एस्ट्रोलॉजी? तो क्या कहते हैं आपका? आकाशीय पिंडों का अध्ययन करने वाले भौतिक विज्ञान को क्या कहते हैं? एस्ट्रोनॉटिक्स। कॉस्मिक किरणों की खोज की? ब्रूनो रोसी ने, विक्टर हेस ने, कोपरनिकस ने या फिर एडविन हबल ने? तो कॉस्मिक किरणों को खोज आपकी विक्टर हेस ने की। अगला क्वेश्चन है आपका, रडार के आविष्कारक कौन थे? J.H. वान टैक्सल, विलहेल्म के राजंट, P.T. फार्न्सवर्थ, रॉबर्ट वाटसन? तो रडार के आविष्कारक कौन थे? रॉबर्ट वाटसन। गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कारक कौन हैं? एडिसन, न्यूटन, फैराडे, इनमें से कोई नहीं। तो गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कारक कौन है? न्यूटन। नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर शुरू हुआ, जिन्होंने किसकी खोज की थी? हवाई जहाज की, टेलीफोन की, सेफ्टी लैंप की या डायनामाइट की? तो डायनामाइट की खोज की थी। किसकी खोज की थी? डायनामाइट की। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? डब्ल्यू रैमजे, रॉबर्ट मालेस, जे.एल. बेयर्ड, जॉनसन? किसने की टेलीविजन खोज? जे.एल. बेयर्ड ने। राइट ब्रदर्स ने किसका आविष्कार किया था? दूरबीन, रेडियो, विमान, उपग्रह? तो किसका खोज किया था? विमान का। नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल के नाम से शुरू हुआ, उन्होंने किसकी खोज की? हवाई जहाज, टेलीफोन, सेफ्टी लैंप, डायनामाइट? तो किसकी खोज की उन्होंने? डायनामाइट की। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? डब्ल्यू रैमजे, रॉबर्ट मॉलेस, जे.एल. बेयर्ड या जॉनसन ने? तो टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? जॉनसन ने। राइट ब्रदर्स ने किसका आविष्कार किया? वायुयान का, विमान का। एक्सरे का आविष्कार किसने किया? हॉपकिंस ने, रॉन्टजन ने या मार्कोनी ने या सोर्स ने? तो एक्सरे का आविष्कार किसने किया? रॉन्टजन ने। परमाणु बम का विकास किसने किया? जे. रॉबर्ट ओपेनहीमर, वार्नर वान ब्रान, एडवर्ड टेलर या सैमुअल कोहन? तो परमाणु बम का विकास किसने किया? जे. रॉबर्ट ओपेनहीमर ने किया। प्रक्षेपास्त्र का विकास किसने किया? वार्नर वान ब्रान, जे. रॉबर्ट ओपेनहीमर, एडवर्ड टेलर या सैमुअल कोहेन? किसने किया? वार्नर वान ब्रान ने किया। हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया? वार्नर वान ब्रान, एडवर्ड टेलर, जे. रॉबर्ट ओपेनहीमर, सैमुअल कोहेन? तो हाइड्रोजन बम का किसने विकसित किया? एडवर्ड टेलर ने। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया? इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार नोल रुस्का, रॉबर्ट कोच, लीवेनहॉक या सीपी स्वानसन? नोल और रुस्का ने किया। स्कूटर के आविष्कारक कौन है? ब्रॉडशॉ, डामलर, आइंस्टीन, फॉर्मिच? कौन है स्कूटर का आविष्कारक?
रॉडशॉ। सापेक्ष आर्द्रता नापी जाती है किससे? हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर, लैक्टोमीटर या पोटेंशियोमीटर। सापेक्ष आर्द्रता हाइग्रोमीटर से मापी जाती है। निम्नलिखित में से किसका उपयोग ऊंचाई नापने के लिए होता है? बैरोमीटर, प्लानीमीटर, अल्टीमीटर या हाइड्रोमीटर। ऊंचाई नापने के लिए आपका अल्टीमीटर होता है। सूर्य की किरणों की तीव्रता, सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? एस्ट्रोमीटर, क्रेस्कोग्राफ, एक्टिनोमीटर, बैरोमीटर। तो आपका सूर्य एक्टिनोमीटर। वह उपकरण कौन सा है जिससे समुद्रों की गहराई को मापने के लिए ध्वनि तरंग का प्रयोग किया जाता है? राडार, सोनार, अल्टीमीटर, वेंटीमीटर। तो वह उपकरण कौन सा जिससे समुद्रों की गहराई को मापने के लिए ध्वनि तरंगों को प्रयोग? सोनार। थर्मोस्टेट का प्रयोजन क्या है? प्रयोजन क्या है? थर्मोस्टेट का प्रयोजन क्या है? तापमान को मापना, तापमान को बढ़ाना, तापमान को स्थिर रखना, तापमान को विद्युत में बदलना। तो क्या है? तापमान को स्थिर रखना। निम्नलिखित युक्तियों में से किसको मोटर गाड़ियों के इंजन को ठंडा करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? इसमें सबसे ज़्यादा क्या है? रेडिएटर है, वो आपका यूज होता है गाड़ियों के इंजन को ठंडा करने के लिए। नमस्कार फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। धन्यवाद।